बहुत समय पहले जिन नगर में एक भोलू नाम का जिन रहता था। भोलू बाकी जिन्नों की तरह शातिर नहीं था, जिस वजह से जिन नगर के सभी जिन उसका मजाक बनाया करते। वहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं था। देखो देखो, वहाँ भोलू जा रहा है। वो कितना बेवकूफ है, उसकी तो तोंद भी निकली है। तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझो तुम। हाँ, तुम बेवकूफ नहीं, कम अक्ल हो। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। चलो उसको और परेशान करते हैं दोस्तों। सभी जिन मिलकर भोलू को परेशान करने लगते हैं। कोई उसे अपने जादू से नीचे गिरा देता है या कोई उसे हवा में उड़ा देता है। वैसे तो भोलू भी एक जिन था, लेकिन वो बाकियों की तरह जादूगरी में भी कमजोर था। जब सभी जिन भोलू को तंग कर रहे थे, तभी वहाँ उसकी अम्मी आ जाती है। अरे भोलू, तुम यहाँ हो? भागो, भोलू की अम्मी आ गई। अम्मी देखो ना, ये सब मुझे परेशान कर रहे थे। मैं इन सब की तरह जादूगर और ताकतवर क्यों नहीं हूँ अम्मी? अरे मेरे बेटे, तुम सबसे अलग हो और वो सभी शरारती जिन हैं। बस इसीलिए ही वो सब तुम्हें चिढ़ाते हैं। लेकिन अम्मी, मैं भी उन सब की तरह अजीम ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कभी नहीं बन पाऊंगा? मेरे बच्चे, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये तो तुम्हें धरती पर ही पता चलेगा। क्या कहा, धरती? लेकिन वो कहाँ है अम्मी? और क्या वहाँ भी हमारी तरह जिन्न रहते हैं? नहीं मेरे बच्चे, वहाँ इंसान रहते हैं। क्या इंसान? ऐसे भी कोई मखलूक होते हैं अम्मी? क्या वो हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, वो हमसे बहुत अलग होते हैं। उनका रंग भी हमसे अलग होता है। तो क्या वो हमारी तरह नील नहीं होते? नहीं बेटा। तो ठीक है अम्मी, मैं भी बाकी जिन्न की तरह समझदार और मजीद ताकतवर बनने के लिए धरती पर जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। फिर जब मैं बाकियों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा ना, तब मैं इन सबको बताऊंगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, धरती पर जिनों को बहुत बुरा समझा जाता है। और तो और बुरे जिन होते हैं, उन्हें इंसान कैद कर लेते हैं। अम्मी आप बेफिक्र रहें, भले ही मैं थोड़ा कमजोर हूँ, अच्छा जादूगर नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, और मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम बाकी जिनों से काफी कमजोर हो और तुम्हारे पास कम जादुई ताकत है। अगर तुमने धरती पर अपना सारा जादू एक ही बार में इस्तेमाल कर दिया, तो तुम्हारा ये जादू खत्म हो जाएगा और तुम भी मामूली इंसान बन जाओगे। ठीक है अम्मी, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। इतना कहकर भोलू जिन नगर से निकलकर धरती पर मुंबई के एक शहर में पहुंच जाता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और तपती धूप थी और हजारों लोगों की भीड़ थी। बाप रे, क्या यही धरती है? यहाँ तो कितनी ऊंची इमारतें हैं और यहाँ के लोग भी बेहद अलग हैं। ये तो बहुत अच्छी जगह मालूम होती है। बाप रे, ये कौन सा मखलूक है? ये तो बहुत तेज दौड़ता है। जरूर ये कोई जिन्न है। इसको क्या लगता है, ये मुझे ऐसे डरा कर बच कर निकल जाएगा? अभी बताता हूँ इसे। भोलू भागता हुआ एक कार के पीछे जाता है, लेकिन आगे जाकर ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है। वहाँ सभी गाड़ियाँ एक साथ रुक जाती है। ये देखकर भोलू हैरानी से, ये सब क्या है? यहाँ तो ऐसे और भी हैं और ये भी जिन मालूम होते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग रंग के हैं। कोई लाल है, कोई पीला है और कोई मेरी तरह नीला। अम्मी ने सही कहा था, धरती बहुत अजीब है। लेकिन ये सब इस लाल से डंडे के सामने क्यों रुक गए हैं? तभी लाल बत्ती हरी हो जाती है और सभी गाड़ियाँ फिर से चल पड़ती है। ये देख भोलू फिर से हैरान हो जाता है। अच्छा, अब समझा, ये सब इस लाल डंडे के इशारे पर चलते हैं। यहाँ तो सच में सब कुछ बहुत अजीब है। अरे मेरे रास्ते से हट जा, वो चोर भाग रहा है, कोई पकड़ो। क्या कहा, चोर? इसे तो मैं 1 मिनट में पकड़ लूंगा। दोस्तों, इस चोर को पकड़ने के लिए मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मैं इस बदमाश चोर को मजा चखा सकूं। भोलू अपने जादू का इस्तेमाल करके उस चोर को हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से हंसता है। अरे क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच में हवा में उड़ रहा है? ये लो दोस्त,
तुम्हारा सामान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ तो पहली बार नजर आ रहे हो? मेरा नाम भोलू है और मैं एक नहीं, अम्मी ने कहा था कि ये लोग जिन को कैद कर लेते हैं और अगर इन्हें मेरी जिन होने का पता चल गया तो ये मुझे भी कैद कर लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ड्रामा कंपनी से भाग कर आए हो। ड्रामा कंपनी? वो क्या होता है? तभी पास की एक दुकान में जलेबी बन रही होती है और उसकी खुशबू से भोलू के पेट में बहुत जोर से आवाज आती है। लगता है तुम भूखे हो। तुम्हारा घर कहाँ है? जुन्ना, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, तुम फिक्र मत करो। तुमने आज मेरी मदद की है ना, और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह का बंदा रहीम है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ जाकर भर पेट खाना खाना। मेरी अम्मी ने आज बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं अम्मी को जाकर जरूर बताऊंगा कि धरती पर सब इंसान बुरे नहीं होते। क्या कहा? कुछ नहीं, बस जुबान फिसल गई। इतना कहकर रहीम भोलू को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके रंग को देखकर सभी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। हाय अल्लाह, जरा इस लड़के को तो देखो, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई शैतान या जिन हो। इसके कान देखो कितने बड़े हैं और इसका रंग भी ऐसा ही है, नीला। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो पड़ोसन? अजी सलमा बाजी, जरा बाहर तो आओ और देखो कि आपका बेटा किसके साथ आया है। मुझे तो ये कोई आम इंसान नहीं लग रहा। अरे तो क्या हो गया, कौन सा आसमान टूट पड़ा? तुम तो पीछे ही पड़ गई मेरे बच्चे और उसके दोस्त के। अब अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया है तो उसमें उसकी क्या गलती? यहाँ तो किसी को राय देनी ही बेकार है। बेटा रहीम, अपने दोस्त को अंदर ले आओ। रहीम की माँ सलमा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि रहीम उसका एक लौता बेटा था। रहीम के अब्बू की मौत के बाद बड़ी मुश्किलों से सलमा ने रहीम को पाला पोसा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? जी मेरा नाम भोलू है और मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, हम है ना, आज से हम तुम्हारी माँ हैं और रहीम तुम्हारे भाई जैसा है। क्यों रहीम? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अम्मी तो बेवजह ही डर रही थी। भोलू को अनजाने में एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया था, जो उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वहीं रहीम की पड़ोसन भोलू पर हर वक्त शक करती और उस पर नजर रखती थी। एक शाम रहीम की अम्मी ने कहा था कि मैं इन सभी लकड़ी को अंदर जाकर रख दूं, लेकिन ये तो बहुत सारी हैं। ऐसा करता हूँ, अपने जादू से इन सभी लकड़ियों को अंदर रख देता हूँ। भोलू अपने जादू से सभी लकड़ियों को जादू से हवा में उड़ा देता है और घर के अंदर रख देता है। ये सब करते हुए सलमा की पड़ोसन देख लेती है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? यानी मैंने सही सोचा था, ये कोई भूत या जिन ही है। अभी बताती हूँ पूरे मोहल्ले को और इस सलमा और रहीम को। अरे देखो देखो मोहल्ले वालों, मैं ना कहती थी ये भोला कोई आम इंसान नहीं है, ये एक भूत या कोई जिन है। ये सच में कोई जिन है, अभी मैंने खुद इसे जादू करते देखा है। भोलू ये क्या कह रही है? क्या तुम्हें सच में कोई जादू आता है? मैं काफी दिनों से रहीम के घर रह रहा हूँ, तो इनसे झूठ नहीं कह सकता। मुझे सच बता देना चाहिए। बेटा भोलू, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ ना, ये सब झूठ है। ये जो कह रही हैं वो सच है, मैं सच में एक जिन्न हूँ। अरे मैंने कहा ही था कि ये एक जिन है, जरूर ये हम सबको खत्म करने आया है। अरे तुम सब यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो? जल्दी से किसी मुल्ला मौलवी को बुलाओ और इसे कैद करवाओ। नहीं नहीं, मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ, मैं एक अच्छा जिन हूँ। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। अरे हम कैसे मान ले, जिन होकर तू हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा? हमें तुझ पर यकीन नहीं है। अरे बस बहुत हुआ, भोलू चाहे जिन हो या इंसान हो, हमें उस पर यकीन है। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। इतने वक्त से वो हमारे साथ रह रहा है, आज तक उसने हमें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मेरे बेटे की तरह है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। हाँ, अम्मी सही कह रही हैं। तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो और हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम हमें या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
रहीम और उसकी अम्मी भोलू की सच्चाई जानने के बाद भी उसे अपने घर से बाहर नहीं करते। ये देखकर रहीम की पड़ोसन खुद से कहती है, अरे मैं इस जिन को ऐसे यहाँ रहने नहीं दूंगी, इसे तो मैं यहाँ से भगा कर रहूंगी। भोलू अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अम्मी अम्मी, आपको याद है ना, 1 हफ्ते बाद बकरा ईद है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे याद है। लेकिन तुम बकरा क्यों लाओगे, और ये बकरा ईद क्या होती है? भोलू बेटा, ईद एक इस्लामिक त्योहार है जिसमें अल्लाह के बंदे बकरे की कुर्बानी करवाते हैं। अच्छा, लेकिन किसी को मारना तो सही नहीं है ना अम्मी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बकरा ईद के जरिए ये पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली चीज भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वो कैसे अम्मी, मुझे समझ नहीं आया, सही से फरमाएं। ऐसा कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपने लाडले हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके बेटे को जिंदगी बख्श दी, जिसकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। माशाअल्लाह, कुर्बानी देना तो वाकई में बहुत बड़ी चीज है। मौका मिला तो कभी मैं भी कुर्बानी दूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे और अल्लाह को तुम पर नाज होगा। भोलू इंसानों के साथ रहकर इंसानियत के काफी नजदीक आ गया था, क्योंकि वो बाकी जिनों से काफी अलग और रहमदिल था। अब कुछ दिन बाद बकरा ईद का आलम था। पूरे शहर में सभी मुस्लिम बहुत खुश थे। जहां रहीम और भोलू भी बकरा लेने के लिए मुंबई के सबसे बड़े बाजार जाते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है, और देखो तो यहाँ कितने सारे बकरे भी हैं। लगता है आज पूरा शहर बकरे खरीदने आया है। हाँ भोलू, अम्मी ने बताया था ना, अल्लाह के सभी बंदे कुर्बानी देते हैं, तो हमारी तरह बाकी भी आए हैं बकरे खरीदने। हाँ, यानी यहाँ सभी अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भोलू, तुमने सही कहा। इतना कहकर दोनों बाजार से एक बकरा खरीदकर घर की ओर चल देते हैं। घर आते वक्त एक ट्रक रहीम को टक्कर मार देता है, जिससे कि उसका बहुत सारा खून बह जाता है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? एक ही तो बेटा है मेरा, और उसका भी ये हाल हो गया। अम्मी आप मत रोइए, रहीम ठीक हो जाएगा। भोलू बेटा, तुम तो एक जिन हो ना, तुम्हारे पास तो जादुई ताकतें हैं। खुदा के वास्ते अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके मेरे बेटे की जान बचा लो। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हो, मैं अभी कुछ करता हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा था कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? लेकिन रहीम और उसकी अम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया है, और फिर रहीम के जाने के बाद उसकी अम्मी बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी, और यहाँ उनका अपना कोई भी नहीं है। इसलिए अगर अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा। भोलू अपनी सारी जादुई ताकत रहीम की जान बचाने में लगा देता है, जिससे रहीम के सभी जख्म भर जाते हैं। लेकिन भोलू धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। भोलू बेटा, तुम्हें क्या हो रहा है? अम्मी, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन तुम धीरे धीरे गायब क्यों हो रहे हो बेटा? या अल्लाह, ये सब क्या है? भोलू सलमा को अपने सवाल के जवाब की तलाश और अपने गायब होने की वजह बताता है, और ये जानकर सलमा रोती हुई कहती है, ये मैंने क्या कर दिया बेटा? अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान ले ली। इससे अच्छा तो मेरा बेटा ही मर जाता। अम्मी ऐसा ना कहो, आप भी तो मेरी माँ की तरह हो, और मैंने आपको कहा था ना कि मैं भी एक बार कुर्बानी जरूर दूंगा, तो बस मैंने अपने दोस्त के लिए अपनी कुर्बानी दी है। भोलू बेटा, आज के बाद मैं ही नहीं बल्कि सभी इस जिन की कुर्बानी को कभी भूलेंगे नहीं। सलमा के इतना कहते ही भोलू पूरी तरह से गायब हो जाता है, और रहीम बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उठते ही सबसे पहले भोलू के बारे में पूछता है। सलमा उसे भोलू की कुर्बानी के बारे में बताती है। ये सब सुन रहीम भोलू को याद करते हुए बहुत रोता है, और फिर से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। भोलू,